हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का साइंस जो चैप्टर नंबर 11 है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 का आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 का जो नाम है वो परिवहन एवं उत्सर्जन है। तो हम लोग यहाँ पे परिवहन एवं उत्सर्जन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यानी अति लघुतरीय और लघुतरीय दोनों प्रश्नों को देखने वाले हैं। और भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से और भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको कुछ समय के बाद चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना ना बोले, वहां से आप लोग को बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, यानी क्लास 7th के साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो भारतीय भवन बुक का है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे कहा गया है अति लघुतरीय प्रश्न का कि उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से कोशिका तक पहुंचाने के लिए जीवों में विकसित तंत्र क्या कहलाते हैं। तो विकसित तंत्र जो उपापचय क्रियाओं में जो भाग लेते हैं उनको हम लोग कहते हैं परिवहन तंत्र। तो इसका सही जवाब होगा परिवहन तंत्र। चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थों के शरीर से निष्कासन के लिए जीवों में उपस्थित तंत्र क्या कहलाता है। अनुपयोगी कहने का मतलब जिसको उपयोग नहीं किया जाएगा या हमारे शरीर उसको उपयोग नहीं करता है। हानिकारक का मतलब तो समझ ही रहे, जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाएगा। तो ऐसे पदार्थ को शरीर से निष्कासन के लिए जो तंत्र होते हैं, ऐसे तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसे तंत्र को हम लोग कहते हैं उत्सर्जित तंत्र। आप लोग कमेंट सेक्शन में 1-2 उत्सर्जित तंत्र का नाम बताएंगे जो मानव में पाए जाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा गया है कि पौधों में जल का परिवहन तथा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है। यहाँ पे जनरली जल का ही पूछा गया कि पौधों में जल का परिवहन किस उत्तकों के द्वारा होता है, यानी वो उत्तक आपको बताना है जो पौधों में जल का परिवहन करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जल का परिवहन करता है वो फ्लोएम उत्तक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फ्लोएम उत्तक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों से पूछा गया है कि रक्त कोशिकाओं के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो रक्त कोशिका के मतलब यहाँ पे रक्त कणिका भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। रक्त कोशिका के मतलब रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। जो फर्स्ट होती है उनको हम लोग लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, सेकेंड श्वेत रक्त कोशिकाएं, और थर्ड प्लेटलेट्स या इसका एक और नाम है रक्त बिंबाणु। तो ये तीनों का आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये रक्त कोशिकाएं हैं या रक्त कणिकाएं ये कही जाती हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखता है, यानी वो कौन सा वर्णक है या वो कौन सा चीज है जिसके कारण खून या रक्त लाल दिखता है। तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में कहा है कि रक्तवाहिनियां 3 हैं और तीनों के आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है रक्तवाहिनियों तीनों प्रकारों के नाम लिखें। तो फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा धमनियां, सेकेंड सिराएं, और थर्ड आपका रक्त कोशिकाएं। ये तीनों रक्तवाहिनियां हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में पूछा गया है कि मानव हृदय के 4 कोष्ठकों के नाम लिखें। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं। एक तो आपका दायां अलिंद होता है, बायां अलिंद होता है, दायां निलय और बायां निलय। ये 4 प्रकार के कोष्ठक पाए जाते हैं मानव हृदय में, यानी मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं और चारों इस प्रकार से हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में पूछा गया है कि हृदय का तालवत संकुचन तथा शिथिलन क्या कहलाता है। तो हृदय का जो तालवत संकुचन और शिथिलन है उससे हम लोग कहते हैं हृदय स्पंदन या धड़कन। क्या कहते हैं, हृदय स्पंदन या धड़कन। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में कहा है कि पौधों के ऐसे 3 उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखें जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है ना, यानी हम लोग उसका उपयोग करते हैं लेकिन पेड़ पौधा उसे उत्सर्जित करते हैं। तो वो कौन से 3 पदार्थ हैं जो पेड़ पौधे उत्सर्जित करते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, रेंजिन, गोंद और तेल। ये सभी पेड़ पौधे उत्सर्जित करते हैं और हम लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में कहा गया है
कि मनुष्य का प्रधान उत्सर्जी अंग कौन है, यानी हम लोगों में मतलब मुख्य रूप से वो कौन है जो उत्सर्जी अंग के रूप में है। तो इसका सही जवाब होगा वृक्क या किडनी, ठीक है ना। वृक्क इसको बोलते हैं या इंग्लिश में इसे किडनी बोलते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एक सामान्य मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र की कितनी मात्रा बाहर निकलती है। कहने का मतलब है कि एक समान मनुष्य एक दिन में कितना लीटर पेशाब करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से 1.8 लीटर। ध्यान रखना है 1 से 1.8 लीटर। चलते क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि आधुनिक चिकित्सा में क्षतिग्रस्त वृक्क का मतलब अभी हमने आपको बताया था किडनी, ठीक है ना। तो आधुनिक चिकित्सा में क्षतिग्रस्त किडनी के बदले किस मशीन के द्वारा रक्त से उत्सर्जित पदार्थ को हटाया जाता है। तो रक्त को मतलब बिना किडनी के सहायता से जो बाहर निकाला जाता है उत्सर्जित पदार्थ को, वो मशीन कहलाता है हीमोडायलिसिस या डायलिसिस मशीन। क्या कहलाता है? डायलिसिस यंत्र, या कहीं कहीं आपको मशीन या हीमोडायलिसिस तीनों चीज लिखा हुआ मिलेगा, तो आप ध्यान देना। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो अब लघुतरीय प्रश्न का है। तो आइए फटाफट से लघुतरीय प्रश्न भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है परिवहन तंत्र क्या है। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अति लघुतरीय का उत्तर जो देखा था उसे ही हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जीवों में उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। तो ये यहाँ पे परिवहन तंत्र की परिभाषा दे दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और हम आपको बता दें, परिवहन तंत्र का 1-2 नाम बताएं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा बताना, 2 परिवहन तंत्र का नाम बताना है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि उत्सर्जित तंत्र किसे कहते हैं। उत्सर्जित से पता ही चल रहा है कि जो हम लोगों के शरीर में उत्सर्जित होता है और उसे बाहर निकालने में जो मदद करता है उसी को हम लोग उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं में उत्पन्न अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थों के शरीर से निष्कासन के लिए विकसित तंत्र को उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। ध्यान रखना है, ये कौन से पदार्थ को बाहर निकालेगा? अनुपयोगी, यानी जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं या हमारा शरीर नहीं करता है, या हानिकारक पदार्थ जैसे कि मूत्र हुआ, जैसे कि जो मल होता है उसको, जैसे कि पसीना, ये सभी हम लोगों के शरीर से उत्सर्जित होने वाले पदार्थ हैं जो हमारे उत्सर्जी अंग के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में पूछा गया है कि पौधों में जल परिवहन तथा भोजन के स्थानांतरण में कौन कौन से ऊतकें भाग लेती हैं। तो देखो जनरली यहाँ पे अगर हम लोग संवहन ऊतक कर दें तो सही होगा, क्योंकि संवहन ऊतक में आपको 2 आएंगे, एक तो आपका जाइलम, एक तो आपका फ्लोएम। तो जाइलम जल को परिवहन करता है और फल को यानी भोजन को फ्लोएम करता है। हमने लिखा भी है कि पौधों में जल परिवहन के लिए जाइलम तथा भोजन स्थानांतरण के लिए फ्लोएम ऊतक भाग लेता है। ये सभी टिश्यूज हैं जो भाग लेते हैं जल के परिवहन तथा भोजन के स्थानांतरण में। चलते क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। देखो वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्प यानी पेड़ पौधों में जब जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस क्रम में पेड़ पौधा क्या करता है, अपने जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो उस कंडीशन में ये अपने एक छिद्र है जिसका नाम है स्टोमाटा, उसके द्वारा ये उपयोग में लाए गए पानी को जो ज़्यादा हो जाता है उसको स्टोमाटा के माध्यम से वो बाहर निकाल देता है और वायुमंडल में जाने की जो यह प्रक्रिया उसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो चलो यहाँ पे फटाफट से उत्तर देख लेते हैं। हमने लिखा है कि पौधों द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को पत्तियों के सतह पर स्थित स्टोमाटा से वाष्प के रूप में बाहर निकाल देने की जो क्रिया है उसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में कहा है कि लाल रक्त कोशिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी यहाँ पे लाल रक्त कोशिका पे एक शॉर्ट नोट लिख देने हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने उत्तर में लिखा है कि मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो लाल होती हैं और ये पाई भी जाती हैं। इन कोशिका का जो रंग होता है वो लाल होता है और इसका लाल होने का कारण है
एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखता है। लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो श्वसन गैसों जैसे कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में क्या करती हैं, भाग लेती हैं। तो ये हमने संक्षिप्त टिप्पणी लिख दिया कि ये क्या होती हैं और ये कार्य क्या करती हैं, ठीक है ना। तो ये हीमोग्लोबिन ये आपको रक्त के बारे में लिखने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे 6 में कहा है कि रक्त केशिकाएं क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं कि रक्त केशिकाएं क्या है। तो उत्तर में आप लिख लेंगे कि रक्त जो केशिकाएं होती हैं वो अत्यंत महीन नलिकाएं होती हैं, यानी एक महीन नलिका होती है। क्यों नलिका होती है? क्योंकि इसके द्वारा रक्त का परिवहन होने हैं। इनकी जो दीवार है उनकी दीवार से जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जित पदार्थ ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आर पार आ जा सकते हैं और इन्हीं को हम लोग रक्त केशिकाएं कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि अगर हमारे रक्त में रक्त बिंबाणु न होते तो क्या होता। रक्त बिंबाणु कहने का मतलब प्लेटलेटस। तो प्लेटलेटस अगर नहीं होता तो जनरली जाहिर सी बात है कि जब कट फट जाता तो वहाँ पे रक्त थक्का नहीं बनता। जब रक्त थक्का नहीं बनता तो खून ऑटोमेटिक निकलते रहता और एक समय ऐसा आता कि पूरे शरीर से खून बाहर आ जाता और हम लोगों का जो शरीर है वो मृत हो सकता है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर रक्त बिंबाणु न होते तो हमारे शरीर के कटे भाग से रक्त अबाध गति से बाहर निकलता रहता तथा अंततः रक्त की कमी के कारण शरीर मृत हो जाता है या शरीर मर जाएगा। तो इसलिए रक्त बिंबाणु का होना बहुत जरूरी है हम लोगों के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि स्टोमाटा क्या है, इनके क्या कार्य हैं। तो हमने उत्तर में लिखा है स्टोमाटा पत्तियों में स्थित एक छिद्र होता है, ठीक है ना। स्टोमाटा क्या है? पत्तियों में स्थित एक छिद्र है जो वाष्प उत्सर्जन के समय वाष्प को बाहर निकालती है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे दोनों लिख दिया। स्टोमाटा क्या है? तो स्टोमाटा एक छिद्र है जो इसका कार्य क्या है, तो ये वाष्प उत्सर्जन के समय वाष्प को बाहर निकालता है, ये इसका कार्य है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना क्यों आवश्यक है। तो शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर जब नहीं निकालेंगे तो हम लोगों के शरीर में विष की मात्रा बढ़ जाएगी, जो अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हम लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। हमने उत्तर में लिखा है कि शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि उपापचयी जो प्रक्रिया हैं, यहाँ पे ऊपर प्रतिक्रियाओं लिखा गया, बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उपापचयी क्रियाएं, ठीक है ना। तो उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना शरीर से बहुत जरूरी होता है। यदि बाहर नहीं निकाला गया तो जीवित शरीर मृत हो जाएगी। यही रीजन है कि हम लोगों के शरीर से ये सभी पदार्थ जो अनुपयोगी हैं, हानिकारक हैं, वो बाहर होने चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 10 में कहा है कि शरीर की कोशिकाओं को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। यानी हम लोग की जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनमें रक्त की आवश्यकता क्यों होती है, खून की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है कि शरीर की कोशिकाओं के रक्त की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। यानी बहुत से रीजन है कि रक्त नहीं होगा तो ये होगा, रक्त नहीं होगा तो वो मतलब अनेक तरह का रोग भी हो सकता है और उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट रीजन में हमने लिखा है कि रक्त ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन शरीर में अच्छे ढंग से करता है। रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में परिवहन किए जाते हैं। साथ में कि रक्त जो है वो पोषक तत्वों, अपशिष्टों, हार्मोनों तथा एंजाइमों को शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करने में सहायता देता है और सहायक भी होता है। और साथ में जो रक्त है वो उत्सर्जन क्रिया में भी भाग लेता है या सहायक होता है। अतः इन्हीं का सभी कारणों से रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। तो आपने देखा किस तरीके से रक्त की आवश्यकता पड़ती है और क्यों पड़ती है और कहाँ कहाँ पड़ती है। और भी चीज़ें हैं जहाँ पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो रक्त की उपलब्धता के कारण ही बोल रहे हैं। अगर हम में रक्त नहीं होता तो शायद हम नहीं पढ़ा पाते। तो ये सभी रक्त को समझने के बहुत अच्छे पॉइंट हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।